अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार कमाल और आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत खूबसूरत फनकारा से करवाने जा रहा हूं, हमारे थिएटर की बहुत खूबसूरत फनकारा। आइए मुलाकात करते हैं महानूर से। अस्सलाम वालेकुम महानूर साहब। वालेकुम अस्सलाम सरदार साहब, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है। भाई यकीन करें, मुझे भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है कि महानूर ने आखिर मुझे वक्त दे ही दिया। महानूर, कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे हो गए हैं जी 10 साल और देखें जी 10 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला कि कैसे ऐसे ऐसे गुजरे हैं। और अब तो लगता है कि जैसे साल महीनों में कन्वर्ट हो गए हैं, साल गुजरते पता ही नहीं चलता। और जब मेरे ख्याल में मैंने फर्स्ट प्ले किया, आई थिंक आपके साथ किया, और बड़ा, अल्फला थिएटर में? हाँ जी, अल्फला थिएटर में ही फर्स्ट प्ले किया और आप लोगों के साथ किया और अपने सीनियर आर्टिस्टों के साथ किया। मैं समझती हूँ मेरी खुशनसीबी है। अच्छा, नहीं, जो थिएटर पे आपको लाए वो आप जो आपके मौसन हैं उनका नाम देना पसंद जी करेंगी? जी, अकरम साहब वो मुझे लेकर आए थे। उन्होंने अरशद साहब से फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग करवाई। अकरम साहब जो उनकी डेथ हो गई, अल्लाह डेथ होगी, ताला जो उनको सेक्रेटरी थे जन्नत। किसी जी 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 अदाकार जी के, जी 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 शायद सौ साहब के सेक्रेटरी थे या किसी एक अदाकार के वो सेक्रेटरी नहीं, थे। ये मुझे नहीं नहीं, पता। स्टूडियो खैर, में अकरम, स्टूडियो जी वाला जी ना? जी जी। अच्छा अच्छा, तो अकरम साहब आपको लेके आए? जी, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं अल्फा थिएटर में आई, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई, तो जब मैंने अल्फा थिएटर में मैं आकर बैठी तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा काश, मैंने कहा कभी मैं भी यहाँ प्ले करूँगी। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी बिग कास्ट है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो मैं कभी काम करूँगी। तो बस वो सोचा, तो कुछ ही अर्सा गुजरा तो मुझे ऑफ़र आई कि जी, उन्होंने कहा, अकरम साहब ने कहा कि आप महानूर ड्रामा करना पसंद करेंगी। मैंने कहा यार, नेकी और पूछ पूछ, मैंने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और नरगिस साहिबा को तो खैर मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, अच्छा और अच्छा। मेरी आइडियल और उनको देखना, और इतनी अच्छी वो लगती थी। और आपको पता है वो परफॉर्मर तो अच्छी हैं ही हैं, आर्टिस्ट भी वो बहुत बहरहाल अच्छे। मैं ये कहना चाहूँगा कि नरगिस जी फील्ड तो छोड़ गई है, मगर नरगिस जी मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसे जिस ही भी है। लड़की से बात करते हैं वो कहती जी मैं नरगिस जी को देख के इस फील्ड में आई, तो उसका मतलब नरगिस साहिबा अब भी हम में हैं, जी बिल्कुल है। आपकी शक्ल ज़ाहिर में। सी बात है कि जो आर्टिस्ट अच्छा काम करता हो उसको आप कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल सही। अच्छा जी, फर्स्ट प्ले फिर यहीं पे हो? हाँ जी, फर्स्ट प्ले यही हुआ। आप थे, ठाकुर साहब थे, नासिर चिन्योटी साहब थे, और काफ़ी बड़ी कास्ट, और मेरी तो खुशनसीबी, मैंने कहा वाह नहीं, वाह। फर्स्ट प्ले करने के बाद कुछ लोग फैसला करते हैं कि यार ये काम मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, तो वो आपको अंदाज़ा हो गया था मैं कर सकती हूँ ये नहीं कर सकती? मुझे तो 100% श्योर था कि ये मैं कर सकती हूँ। मैंने जब फर्स्ट प्ले किया, लोग कहते थे ये घबरा जाएगी, लेकिन जब मैंने फर्स्ट प्ले किया कहीं से भी नहीं लगा। किसी ने कहा यार ये तेरा फर्स्ट प्ले है, मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोग यकीन ही नहीं करते थे, लोगों ने बड़ी बातें की, ये तो आउटडोर करती रही है, ये वहाँ करती रही है, ये मुल्तान। मैंने कहा भाई मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, मैंने स्टार्ट ही अल्फा से किया। बिल्कुल सही। और मेरे में अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल सही। और इतनी ऑडियंस को फेस करना, अच्छा, तो नहीं तो वो आप फर्स्ट प्ले में तो आ गई, तो जो हाँ, डांस था, ये क्योंकि डांस तो रिक्वायरमेंट था थिएटर की, तो डांस तो वो था। आपके टीचर कौन थे जिन्होंने आपको मैंने यही आनंद फानंद तैयार किया कि मानूर? जब्बार सम्राट साहब ने मेरा फर्स्ट सॉन्ग करवाया, और मैंने यहीं पे सब कुछ आगे सीखा। मतलब होता है ना कि लोग मतलब शुरू से ये काम कर रहे होते हैं अरे जो तैयारी बच्चा, होती है ना हाँ कि जी। लोगों की, जो भी मैंने जाना है इस फील्ड में जाना है, मैं उसकी हाँ प्रैक्टिस जी, कर लूँ, मेरा तैयारी कर लूँ। फर्स्ट प्ले था, मैंने वही यहाँ पर ही आकर आप समझे कि मैंने तैयारी की अपनी। अच्छा जी, हाँ जी, पहले उस्तादों में जब जब्बार सम्राट जब्बार साहब साहब, जब्बार आपके साहब। टीचरों में आ गए? जी जी, अच्छा जी। जब फर्स्ट प्ले किया तब जब्बार साहब ने मतलब करवाया। अभी जो मेरे टीचर हैं, जो अभी मेरे कोरियोग्राफर हैं, वो हैं हैदर चौधरी। वो हैदर हैदर चौधरी, हैदर चौधरी साहब? जी। ये तो हमारे फिल्म के बहुत बड़े डायरेक्टर थे हैदर चौधरी साहब। अब ये डांस डायरेक्टर भी आ गए हैदर चौधरी साहब। नहीं, वो हैदर चौधरी और थे, ये और हैं। अच्छा, आजकल कुछ एक रिवाज चल पड़ा है मानूर जी के, हमारी बहुत सी आर्टिस्ट ने, मतलब सुनने में आता है, आउटडोर में भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, वो अपने डांसर उस्तादों से शादी कर रही है, तो क्या ये कोई नया अंदाज है या बहुत देर बाद जाके इनको होश आई कि यार उस्ताद से भी शादी हो सकती है? और क्या उस्ताद से शादी करना जायज़ है कि उस्ताद तो देखिए जी, बाप की मैं जगह होता है उस्ताद? मुख्तसर सी बात करूंगी, वैसे मुझे ये करनी चाहिए तो नहीं, अगर आपने सवाल ऐसा मजे वाला किया है। ये देखें जी, दिल, वो किसी कहते में हैं ना, भी? दिल आए, दिल तो किसी पे भी आ सकता है। ये सारी दिल की बातें होती हैं, ये दिल के खेल होते हैं। वो चाहे कोरियोग्राफर हो, चाहे वो मतलब
अच्छा, चाय वाला हो, मैं अर्ज ये करना चाह रहा कैंटीन वाला हो, ये दिल की बातें होती, दिल के आगे इंसान बेबस हो जाता हूँ है। मानूर जी, बिल्कुल दिल की बात है। लेकिन हाँ, एक स्टेटस होता है, एक लेवल होता है, इंसान को वो नहीं देखना नहीं, चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि भी डांसर जो छोटे हैं या कोरियोग्राफर को छोटे हैं, बहुत बड़े लोग होते हैं। मेरे कहने का मतलब दिल होता है कि एक दो केस हो गए दिल वाले, कि यार उसका दिल आ गया, हो यार ठीक है, हो गया। अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि जिस लड़की के बारे में पूछते हैं जो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, आजकल ਉਹਦੇ ਘਰ नचन ਡਿਆ है, उसने शादी कर ली है, जो मैडम जी कहता था वो बेगम जी कहता है। तो ये तो देखें वो कितने मतलब चलो लकी हैं। एक केस हो गया, दो केस हो गए, तीन केस हो गए, तो ये मुसलसल, मैं तो पिछले दिनों में ऑर्डर निकला हुआ था, वो जिसके बारे में पता चला कि जी इन्हें अपने डांसर में ब्याह कर लिया जी। हाँ जी, चलो तो जी, क्या उन्हें इस गल ते मिट्टी पाओ, कोई अगली गल भाई करो, कुछ शो बड़े लोगों ने देखने। देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, तो लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। अच्छा, तो फिल्मों में भी गई आप? हाँ जी। अच्छा, तो फिल्म में फिल्म्स बहुत ज़्यादा की, फिल्म्स में काम किया, आइटम सॉन्ग्स किए, लेकिन बैड लक ये हुई कि वो फिल्म्स की स्टोरी अच्छी नहीं होती थी, उसकी वजह से आइटम सॉन्ग तो बड़ा अच्छा जाता था, लेकिन जब फिल्म की स्टोरी नहीं होती तो वो फिर आइटम सॉन्ग। अभी भी मुझे बहुत ऑफर्स होती हैं कि जी आप आइटम सॉन्ग्स करें, मैंने कहा नहीं, अब कर रही है तो कोई अच्छी फिल्म करनी है। मानोर जी, एजुकेशन कितनी है, पढ़ी हुई कितनी है आप? क्योंकि हमारे बारे में या हमारी फील्ड की लड़कियों के बारे में ये मशहूर है कि यार ये जाहिल होती हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, ये नाचने गाने वाली है, ठीक है जी। थोड़ा अच्छा, ये भी मैं पता होना सरदार चाहिए कि साहब यार ये कहना चाहूँगी कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। पहले तो सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना माइंड ना खुला करें, अपने दिमाग को तंग नहीं करें, कहाँ से आ जाती हैं वहाँ से आ जाती हैं। देखें जी, मैं ये समझती हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी मैं मजबूरी से आई हूँ, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरी कोई मजबूरी, हाँ मजबूरी भी कह सकते हैं। फिर जब आप मजबूरी में आते हो तो फिर ये सिनेरियो ऐसा है, ये रंगीनियाँ ऐसी हैं कि आपको इतना मज़ा आता है ना कि ये आपकी मजबूरी मजबूरी नहीं रहती, फिर शौक हो जाता है। और जहाँ तक रही तालीम की बात, कुछ लोग पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, कुछ लोग जाहिल भी पढ़े लिखे लगते हैं। तो तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हासिल की, मतलब जितना हो सके, जितनी मुझे ज़रूरत थी। फिर आपको पता है जब इंसान शोबिज़ में आ जाता है तो शोबिज़ में फिर टाइम देना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मैंने एफए किया और मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था, लेकिन डॉक्टर बनने की बजाय मैं एक्ट्रेस बन गई। तो बस भाई, मैं डॉक्टर तो अब भी आप हैं कि आपके आने से लोगों के दिल खुश हो जाते हैं, दिलों का इलाज हो जाता है, तो ये भी एक डॉक्टरी काम है, किसी के तो चेहरे मैं पे लोगों को ये मुस्कुराहट आ जाए किसी बिल्कुल ऐसे ही की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर एजुकेटेड लोग आए, जिनको सेंस हो, जिनको पता हो, जिनको तमीज़ हो कि काम क्या है। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अच्छे आर्टिस्टों को भी ख़राब किया है, एक उन लोगों का लेबल जो लग गया है स्टेज को। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि स्टेज हमारी पहचान है। कुछ हमारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पहचान स्टेज से बनी और वो स्टेज को ही बुरा कहते हैं। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं अपने थिएटर इंडस्ट्री के जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ आपने अगर थिएटर पर काम किया, आपकी पहचान यहाँ बनी है, तो थिएटर को कभी बुरा मत कहा करें। माधव जी, कुछ अरसा आप बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब हो गई, क्या कोई छोड़ने का इरादा बना लिया था कि नहीं अब मैं ये काम नहीं करूँगी? फिर अल्लाह का घर देखा आपने, हज भी माशाल्लाह किया। माशाल्लाह। क्या ये हज के बाद तब्दीली आई है, ये जो साल 2 साल आपने काम नहीं किया, या कोई फैमिली मसला था कि क्या प्रॉब्लम, क्या हो गया था? हाँ जी, आपको पता है फैमिली में 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। मेरा भी थोड़ा सा फैमिली का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया था स्टेज वगैरह। लेकिन अब तब शोबिस कर भी रही थी, लेकिन नहीं भी कर रही थी। अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, स्टेज वगैरह नहीं कर रही थी। हालात भी मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुनासिब नहीं है, और अब मुझे फील हुआ कि मुझे स्टेज करना चाहिए, जो मेरी पहचान है, जहाँ से मुझे शोहरत मिली। अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, और इतनी कम उम्री में मतलब इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिल जाना, मैं कहती हूँ मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। आपको अपनी एक क्वालिटी का मालूम है कि आप में क्या क्वालिटी है? नहीं, मैं अपनी क्वालिटी खुद थोड़ी बता सकती हूँ, आप बता सकते हैं। आप थिएटर का बहुत अच्छा वोकल है, थैंक यू। जो थिएटर पे जो आवाज़ चाहिए वो है आपके पास, ठीक है। और दूसरी बात है कि आप अपने डायरेक्टर की बात भी मानती हैं, बिल्कुल वो माननी जिस तरह चाहिए। से कहते हैं कि यार ये परफॉर्म करना है, ये रोल है, आप कोशिश करती हैं कि उसमें चली जाऊं, आप जिद नहीं करती। और मैं ये समझती हूँ कि जो आपके मोहसिन होते हैं उनका एहतराम करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, और इसीलिए शायद मेरी ये कामयाबी है। जो आजकल की लड़कियां हैं वो समझती हैं कि हम ही हम हैं, और आप ये भी तो देखें कि उनका नाम कहाँ है।
मैं ये समझती हूँ कि अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका अदब करना चाहिए, वो जो कहें उनकी बात को मानना चाहिए। पहले वो, अगर वो आपको किसी बात से मना कर रहे हैं या रोक रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें वक्ती तौर पर, ठीक है मैं भी आपसे बहुत जूनियर हूँ, आप मेरे माशाल्लाह काबिल एहतराम है, मुहसिन है, कि शुक्रिया। मतलब ये है कि वक्ती तौर पर मुझे भी बात बुरी लग सकती है, लेकिन एक टाइम में मैं सोचूंगी, मैं कहूँगी सरदार साहब ने अगर ये बात कही है तो किसी वजह से की होगी और मेरे भले के लिए की होगी। तो बिल्कुल सही। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि सब आर्टिस्टों को अपने सीनियर्स का अदब करना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। अच्छा, कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो कि फट से किसी ने आई लव यू बोल दिया हो तो आप हैरान हो गए हो कि यार। एक ने, बड़ों ने। अच्छा, नहीं आप आपको गुस्सा आता है या खुश होती है इस बात पे? मुझे अच्छा लगता है। जो मैं ये समझती हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत नेक और बड़े पारसा बनते हैं कि जी हमारे फैंस नहीं है, फैंस नहीं है तो हम आर्टिस्ट किस चीज़ के, फैन है तो हम हैं। यानी और अगर कोई फ़ैन आपसे बहुत दिलो जान से मोहब्बत करता हो, अगर आपको आई लव यू बोलता हो तो कोई बात नहीं, वो बोल रहा है और उससे आपको चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि हर फ़ैन के साथ आप गलत होते हो, हर फ़ैन के साथ आपका कोई गलत ही रिलेशन होता है। आप मुझे आई लव यू बोल दें, मुझे अच्छा लगेगा, वो मुझे बोल दें, मतलब ये दिल की बात है, किसी का दिल नहीं तोड़ना यानी चाहिए। कि आप बुरा नहीं मनाती पाजी, खोल के कहना आई लव यू, पता लगे कि कितने घर लोगों ने और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, मतलब मैंने भी, ना मैं कभी कोई, एहसास हुआ कि मेरी वजह से इसका दिल टूट गया और मैं हाँ, अच्छा। एहसास हुआ है बहुत। इसमें मैं क्यों कहूँ, हो जाता है कि कितने दिल तोड़ चुकी हैं आज तक? नहीं, कितने दिल नहीं तोड़े, मेरे ही दिल जिसने भी तोड़ा है। अच्छा। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है मैं किसी को हर्ट ना करूँ। मेरा खुद, मैं बहुत पोलाइट सी हूँ, मेरा दिल बहुत नरम से, मैं बड़ी हसास हूँ। अच्छा, सिर्फ आप ड्रामे में काम करती हैं, घर में भी काम करती हैं, किचन ये में? तो अपने ड्रामे का डायलॉग है। तो ड्रामे च काम करनी है तो कराच भी काम नहीं करनी नहीं, है। अपने घर में मेरा हाँ मतलब जी, किचन अल्हम्दुलिल्लाह। में। हाँ जी। अच्छा, तो पकाने में क्या अच्छा लगता है आपको जो बहुत अच्छा आप बनाती मैं हैं? बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेती हूँ। ये तो आप मेरे घर आते हैं, आपने तो अचानक ही आज प्लान किया ना, जो सरप्राइज़ आज सरदार साहब को पता था कि महानूर मेरे हाथ में नहीं आ रही, अचानक नीचे मैंने जल्दी-जल्दी कैमरे लगवा दिए, आ जाएँ। अच्छा जी, आपने तो बिरयानी वैसे अच्छी मेरे साथ बनाती प्रॉमिस है। किया था, मैं घर आऊँगा और इंटरव्यू करेंगे। वो मेरे जो कैमरामैन है ना, ये मेरे भाई हैं हफीज़ प्यारा साहब, ये मुझे मुयस्सर नहीं थे, अचानक से मिले हैं, तो बस वो कुछ अचानक से मिले, हमने कहा कि चलो अच्छे वाला इंटरव्यू कुछ करते हैं। खाने में क्या अच्छा लगता खाने में मुझे, अगर बनाने में ये अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। है? यही। हाँ जी। और कुछ शौक से? शौक से अक्सर बहुत ज़्यादा दिल हो तो बारबेक्यू वगैरह। कभी ऐसा हुआ कि भी बहुत सारे कपड़े गए पे ने, तो तुसी क्या कि मैं राती ड्रामा भी करना, मैं नौकर नहीं ही, मैं सारे कपड़े मैं ही तो हूँ? नहीं, ऐसा या नहीं। कभी हुआ हो कि यार नहीं कोई बात नहीं, मैं आज सारे कपड़े वॉश ये कर दूँ? कोविड-19 में ऐसा हुआ कि मैं और मेरी मदर थे, हमने जितनी भी मेड वगैरह थी सबकी छुट्टी करवा दी, सफाइयाँ मैं कर रही हूँ, डस्टिंग मैं कर रही हूँ और मैं बड़ी एक्टिव हूँ। और सारे घर के काम शाम ये वो सब कुछ हमने खुद ही करना, ड्राइविंग सीख ली, कुकिंग सीख ली। और इस सारे सिनेरियो में ये मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर जब जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म हुआ, मेड घर पे आई और हम लोग बिल्कुल जी ईज़ी हो गए जी। वो अम्मी खाना बनाती हैं, वो काम शाम करती है और मैं आराम से बैठी रहती हूँ। वेरी गुड। अपने इस काम के हवाले से कहाँ कहाँ गई मुल्क से बाहर कभी? हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी फर्स्ट टाइम, वो मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा। सब आर्टिस्ट मेरे साथ थे, सबने बहुत प्यार किया, लेकिन इतना लंबा सफ़र था, मैं तो थक गई। मैंने कहा भाई मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकती। तो वो ट्रैवल की वजह से बाकी आर्टिस्टों ने बहुत प्यार किया, आर्टिस्टों ने सपोर्ट किया कि मतलब इस प्यार किया, और मेरे कपड़े इस्त्री हो रहे हैं सब कुछ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती। बहुत लंबा सफर बहुत ऑस्ट्रेलिया का लंबा है। सफ़र, 24 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँचे। ओफो। मैंने कहा आइंदा अच्छा, नहीं। सफर को इतना करके फिर डर गया? हाँ जी, सफ़र की वजह से डर गई, और लेकिन वहाँ पे जब सबने प्यार किया तो फिर वो सारी थकावट वगैरह सब नहीं, कुछ उतर बाहर गया। जितने हमारे बहन भाई रहते हैं, जितने हमारे देखने वाले, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, वो दरअसल बचाते हैं। सरदार साहब, तब मैं इतनी मिच्योर भी नहीं थी, तब अनमिच्योर थी, अब मिच्योर हूँ। मतलब अम्मी भी डरती थी कि इसको अकेली को भेजूंगी, तो ज़ाहिर सी बात है माएँ भी घबरा जाती। अब वो कहती हैं कि अगर तुमने कहीं भी किसी भी टूर पे कहीं जाना हो, अब तुम जा सकती हो। तो बड़ी हो गई हूँ जा हाँ, सकते। बढ़िया हो गई है। अच्छा जी, तो अपना पाकिस्तान में भी आपने सभी जगह पे थिएटर किया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी ऑडियंस आपको किस सिटी की लगी? गुजरावाला, गुजरावाला और मुल्तान। अच्छा जी। अगर आउट ऑफ स्टेशन पूछें तो गुजरावाला और मुल्तान।
फैसलाबाद की पब्लिक हार्ड है थोड़ी, लेकिन जब आप अच्छा काम करो तो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। और फर्स्ट नंबर पे तो मेरा लाहौर 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 है। वाह जी वाह वाह वाह, थैंक यू। नाज़रीन, आपने मानूर साहिबा की दिल की बातें भी सुनी। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया और मेरी ये खुशनसीबी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करने वाले हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से ये कहना चाहूँगी कि सरदार कमाल साहब के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल की घंटी इतनी दबाएं ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़, अच्छी अच्छी वीडियोस जो ये अपलोड करते हैं वो देखने को मिले। थैंक यू सो मच। क्या बात है, आपकी आवाज़ सुनने में कानों को बहुत अच्छी लगती है। नाज़रीन, मानूर साहिबा को और सरदार कमाल को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इनके चैनल पे।